अनबीटन यानी कि नाबाद बनाए थे। शहबाज अनवरी जल्दी आउट हुए थे, लेकिन शहबाज के बाद आने वाले बल्लेबाज मलिक ने भी कमाल किया था दोस्तों। मकसूद अपने ओवर की अगली गेंद, और आप कब तक खामोश रख सकते हैं दोस्तों शहबाज को, यह दिखा दिया। जस्ट शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए, बैक लिफ्ट करते हुए पुल सक्सेसफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल साबित कर दिया दोस्तों यहाँ पर शहबाज ने, और सीधे 6 रन से अपने स्कोर का आगाज किया, अपनी टीम के स्कोर का आगाज किया। 6 रन बगैर कोई नुकसान के। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया रही थी, मकसूद कारवारी के घुमाव था उस गेंद में, पिच होने के बाद थोड़ी सी ऑफसाइड या ऑफ स्टंप निकली थी, बल्ले के बिल्कुल करीब से होते हुए पराग अरेकर के हाथों में। फिर से एक मरतबा मकसूद अपने बॉलिंग के निशाने पर। अगली गेंद थोड़ी सी पुलर डिलीवरी थी, सीधे आगे की तरफ की थी, सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और जब तक गेंद को गैदर करते अब्दुल अहद, 1 रन से अपने छोर को तब्दील करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास, और इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या दोस्तों आगे बढ़ते हुए पहुंची है 7। पहली ओवर की लगभग 3 गेंदें हो चुकी है। चौथी गेंद लेकर खराब स्ट्रोक खेला, हवा में गेंद है बिल्कुल, और यहां पर आसान सा कैच लपक लिया दोस्तों साहिल ने, और इस तरह से एक निराशमय कामगिरी होती हुई फैरोज की जानिब से। DJ Emmy। दोस्तों जिस बल्लेबाज के बारे में मैं जिक्र कर रहा था पिछले मुकाबले में, जिस बल्लेबाज ने अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत अपनी टीम का हाईएस्ट स्कोर आज के दिन का खड़ा कर दिया था, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्रतियोगिता का वो सर्वाधिक स्कोर होगा जब 100 रन का आंकड़ा छुआ था दोस्तों। आसान नहीं है 4 ओवर में 100 रन मुकम्मल करना, लेकिन वो काम कर दिखाया था दोस्तों। 2 लीडर बल्लेबाज जिसमें फैरोज थे और मलिक थे। अब उनमें से एक फैरोज तो बैक टू द पवेलियन लौटे हैं, जबकि अब उनकी जगह संभालने के लिए फहद का भी इस टीम में आगमन हो चुका है दोस्तों। ये भी एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, और आक्रामकता इस बल्लेबाज के अंदर कूट कूट के भरी है। फहद अंपायर रमीज, अंपायर जी कुछ कह रहे हैं शायद। आते कि इसको करूँ मैं? हाँ करो करो। मैं चाय पीने गया था ना, तुम चाय पीने गया था, करो का पूछने गया परमिशन। बिल्कुल देखिए, इस मैच पर, इस प्रतियोगिता पर बिल्कुल बारीक की नज़र से दोनों ही अंपायर नज़र जमाए हुए हैं। उन्होंने कुछ संदेह था, उसके बारे में आयोजकों से जानकारी प्राप्त की। रमीज़ भाई ने बिल्कुल सही तरीके से उन्हें पूरी जानकारी से आगाह किया, और इस बीच एक और शानदार छक्का दोस्तों शहबाज अनवरी के बल्ले से निकलता हुआ, और इस बैक टू बैक 2 छक्के के बाद अब रनों की संख्या पहुंची है 13 रनों पर। 3 गेंदों में हमने देखा 2 शानदार छक्के जड़े शहबाज ने, और शहबाज का अपना निजी स्कोर भी कहा जाए तो 13 ही रन है, जबकि फैरोज जो कि बिल्कुल गोल्डन डक पे आउट हुए थे, प्लैटिनम गोल्ड डक जिसको कहते हैं, बिल्कुल उसी 0 के स्कोर पर आउट होकर बैक टू द पवेलियन लौटे थे। मकसूद, हाँ फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन इस मरतबा हवा में गेंद है, अब्दुल अहद गेंद के नीचे, और कोई गलती नहीं की यहाँ पर इस कैच को लपकने में, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ हैंड में ये गेंद समाई, और इस तरह से शहबाज अनवरी की इनिंग का खात्मा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, जगह से ही खेलने का प्रयास किया था, अच्छा टाइमिंग किया था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी पावर और डाल देते तो मुझे ऐसा लगता है कि नतीजा उलट आ सकता था, परिणाम उलट आ सकते थे, लेकिन थोड़ी सी दुविधा की स्थिति में थे, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो अपना विकेट खोना नहीं चाहते थे। शायद इसी वजह से सेफ हैंड या सेफ स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, गेंदबाज के सर के ऊपर से
लेकिन बल्ला नीचे, गेंद ऊपर और अगला काम तमाम कर दिया दोस्तों यहाँ पर अहद ने। बहुत ही बढ़िया कैच लिया, बिल्कुल सेफ हैंड में गेंद समाई और अच्छी बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज दोस्तों इस वक्त बैक टू द पवेलियन लौटा है। शॉर्ट बट स्वीट बल्लेबाजी कही जा सकती है, क्योंकि 2 शानदार छक्के, एक अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम को, ठोस शुरुआत दी है यहाँ पर आज़ाद हरवीत को शहबाज ने। 1 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पर 13 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद। पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी दोस्तों अब्दुल अहद दरोगे ने, और सलीम दावना का भी यहाँ पर आगमन होता हुआ। ज़रूरत थी बेसब्री से, जिसका इंतज़ार था, तो वह इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म होती हुई, क्योंकि दोस्तों सलीम का टीम में होना बहुत ही मैटर करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है टीम के हिसाब से। और उनके मज़र भाई गेंदबाज भी यहाँ पर आ चुके हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। सरवा में मैन ऑफ द मैच करार दिए गए थे, कोपरा ग्रुप में भी जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड से नवाजा गया था, वही मज़र भाई का भी आगमन हो चुका है। कुल मिलाकर हम देखेंगे 3 धन्यवाद मनवे साहब। तो इस वक्त हम देख रहे हैं दोस्तों जो अल सलमान बालकोटकर है, जिनके माध्यम से अब हज और टूर का सफ़र की सआदत हासिल कर सकते हैं इनके टूर्स एंड ट्रैवल्स से। और उन्हीं के वालिद साहब बिल्कुल अब्दुल रशीद
बनकुरकुट साहब भी इस मैच का पूरा आनंद लेते हुए। हेलो 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 हेलो। चलिए दोस्तों मैच की तरफ चलते हैं जहां पर केवल इस वक्त स्कोर कार्ड पर लगे हैं 22 रन। हाँ फिर से एक मरतबा देखिए, इंतजार किस लिए था मेरा। आते ही एक शानदार छक्का जड़ा है दोस्तों, और 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए कुल मिलाकर सलीम ने, और इस 2 छक्के की सहायता से रनों की संख्या तेजी से जंप करती हुई निकल गई 28 रनों पर। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड पर 13 रन लगे थे, लेकिन दूसरी ओवर की समाप्ति पर देखिए जैसे सलीम मैदान पर आए, बैक टू बैक 2 छक्के लगाए और रनों को पहुंचा दिया सीधे 2 ओवर की समाप्ति पर 28 रन। आज सुबह के पहले मुकाबले में तो दोस्तों 1-0-0 यानी कि 100 रन बनाए थे इसी आज़ाद हरवीत की टीम ने, और अभी भी फहद का बल्ला शांत है दोस्तों। हालांकि फहद को ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जब जब मौका मिला स्ट्राइक को केवल रोटेट करने का ही काम किया है फहद ने। फहद भी नो डाउट बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। और आदेश को अब भेजा गया है। क्या आदेश दिए गए हैं कप्तान की जानिब से, ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि फहद और सलीम के विरुद्ध किस तरह से नेत्र दीपक और अप्रतिम गेंदबाजी करनी होगी दोस्तों। मुरुट प्रीमियर लीग में इस गेंदबाज ने काफ़ी प्रभावित किया था। देखिए फहद का बल्ला शांत क्यों था दोस्तों, ये तूफान के आने से की पहली खामोशी थी, और जैसे ही मौका मिला फहद ने अपने बल्ले का फेस खोला और डीप मिड विकेट सीमा रेशा के ऊपर से खेला। लगभग ये 100 मीटर का छक्का होगा दोस्तों। बिग सिक्स था, ये मेगा सिक्स कह सकते हैं। जिस प्रकार से उनका कद है, बिल्कुल उसी कद का इस्तेमाल करते हुए बाउंस होने वाली गेंद पर जोरदार प्रहार किया था और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर भेजा था 6 रनों के लिए। 34 रन। केवल फैरोज या ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने काफ़ी निराश किया था, 0 के स्कोर पर आउट हुए थे। अन्यथा अगर बल्लेबाज की बात की, शहबाज ने शानदार 2 छक्के लगाए थे, फहद ने अभी एक छक्का लगाया और सलीम ने भी एक शानदार 2 छक्के लगाए हैं। मलिक प्रकार भी जल्दी आउट हुए थे। पिछले मैच में जिन्होंने बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी 40 और 41 रनों की, वो इस मैच में मात्र अपना खाता भी नहीं खोल पाए दोस्तों। ये क्रिकेट है। क्रिकेट एक बिल्कुल अगला वेगला गेम है दोस्तों। आईपीएल का सिक्सर किंग अंबती रायडू पहले 6-20 में एक छक्का भी नहीं जड़ा था दोस्तों। तो ये क्रिकेट है जिसको कि बिल्कुल अनोखा खेल कहा जाता है। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़। क्रिकेट शौर्य का खेल है दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ये यहाँ पर सिद्ध होता हुआ पिछले मुकाबले में जब हमने देखा था 100 रन बने थे जिसमें बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्हीं दोनों बल्लेबाजों को मात्र इस मुकाबले में खाता खोल का मौका नहीं दिया गेंदबाजों ने, लेकिन उनकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए जो पिछले मैच में उपस्थित नहीं थे, गैर हाजिर थे, प्लेइंग 11 में नहीं थे, कुछ कारण से उनकी वापसी और टीम को मात्र उन्होंने इन दोनों के बगैर बहुत ही बढ़िया रूप से संभाला है। 34 रन। चलिए मैच को थोड़ा फास्ट करें अंपायर जी। शैलेश जी चौहान से भी मैं विनंती करूंगा क्योंकि आज सेमीफाइनल का भी एक और एक्स्ट्रा मुकाबला आज हमें खिलाना है। पता तो शैलेश जी को भी है, लेकिन कहना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है आपको आगाह करना, आपको याद दिलाना, आपको रिमाइंड करना। क्योंकि दोस्तों पूरा दिन विकेटों पर मैदान पर खड़े रहकर अंपायरिंग करना, सटीक फैसले लेना आसान बात नहीं होता है दोस्तों। हम चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बड़ी बातें तो कर सकते हैं, वो कहना आसान है, लेकिन मैदान पर कथनी और करनी में फ़र्क होता है, अंतर होता है। इस बीच एक और शानदार छक्का दोस्तों फहद के बल्ले से निकलता हुआ। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही दोस्तों। पहले जो बल्लेबाजों ने 2 रन केवल अपने 2 सिंगल की सहायता से बनाए थे, अब वही बल्लेबाज आक्रामक होते हुए रनों की संख्या को 40 पर पहुंचाने में कामयाब रहा, जबकि अपने निजी 14 रन के स्कोर पर। यानी कि फहद ने बता दिया कि शुरू में हम सुई में पिरोना भी जानते हैं तो अंत में तलवार चलाना भी जानते हैं। वाह भाई, 2 धारी तलवार की तरह 2 शानदार एक के बाद एक छक्के जड़े हैं। यानी कि पिछले ओवर में अब्दुल अहद की गेंदबाजी पर 2 छक्के जड़े थे सलीम ने, बिल्कुल उसी तरह से अब
खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए फहद ने भी एक के बाद एक ऐसे 2 छक्के जड़े हैं। आदेश इस मैच में, इस ओवर में क्या वापसी कर पाएगा दोस्तों? एक थोड़ा सा दबाव ज़रूर होगा, लेकिन आदेश वो खिलाड़ी है जिसने कम उम्र में एक ऊंचा मकाम पाया है दोस्तों। और देखिए बिल्कुल सीधी गेंद रखी थी, फहद ने छोड़ दिया था क्योंकि फहद को ऐसा शायद लगा था पिच होने के बाद, ज़मीन पे पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन गेंद चूँकि सीधी थी और ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही सटीक लाइन से गेंदबाजी, क्योंकि विकेटों के पीछे पोलार्ड खड़ा है दोस्तों और उसके इशारे मात्र सही तरीके से भाप लिए है। फिर से एक मरतबा बढ़िया गेंद थी, जड़ में कराने की कोशिश करती है, बैकफुट पे जाके बैक लिफ्ट करते हुए कलाई के सहारे से सीधे खेला था। अच्छा स्ट्रोक कहा जा सकता है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और केवल 1 रन पे मुतमईन हो रहा पड़ा बल्लेबाज फहद को। और इस 1 रन के बाद बड़ी देरी के बाद रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची 41 रनों पर, यानी कि 2 छक्के लगने के बाद अच्छी गेंद फेंकी, उसके बाद फिर केवल सिंगल पर ही संतुष्ट करना पड़ा बल्लेबाज फहद को। 41 रन। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए क्या बढ़िया स्ट्रोक, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोस्तों। सलीम ने तो कमाल ही कर दिया, सलीम दौनाक ने हैट्रिक लगा दी दोस्तों छक्कों की, क्योंकि पिछले ओवर की 2 गेंदें आखिरी सीमा रेखा के बाहर भेजी थी और इस ओवर की भी जैसे 1 गेंद मिली बिल्कुल उसको भी सीमा रेखा डीप मिड विकेट के बाहर भेजा 6 रनों के लिए, और रनों की संख्या को पहुंचाया 47 रनों पर। हालांकि इस मैच में काफ़ी देरी से आए थे सलीम, उनकी टीम को सुबह से ही उनका इंतज़ार था, लेकिन वो कहते हैं ना कि फितरत बन चुकी है दिल बेकरार की, और अब तो आदत सी भी हो गई आपके इंतज़ार की। उनकी टीम को इंतज़ार था और आदत सी हो गई उनको सलीम के इंतज़ार की, लेकिन सलीम का टीम में होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि सलीम के अंदर वो पूरी सलाहियत है, बैकबोन जिसको कहते हैं, पार्टी का कणा, की प्लेयर्स, अहम भूमिका निभाने वाला ये बल्लेबाज है। हालांकि इन दिनों आज़ाद हरवीत की टीम बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, और मुझे ऐसा लगता है कि गेंद शायद ख़राब हुई है, दूर निकल गई है, इसीलिए संतोष जी चौधरी और शैलेश जी चौहान की तरफ से इशारा मिला कि गेंद बदली जाए, कोई भी बल्लेबाज के साथ कोई नाइंसाफ़ी न हो, अच्छी से अच्छी गेंद उसे प्रोवाइड की जाए, और उसके लिए बिल्कुल आयोजक भी तैयार है, लेकिन ज़्यादा वक्त न ज़ाया हो इस बात का भी ख्याल रहे। चलिए मैच को शुरू करें। अंपायर और बल्लेबाज से भी मैं गुजारिश करूंगा सलीम, क्योंकि इसके बाद भी कई मुकाबले अभी और होना बाकी है, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 3 मुकाबले अभी और होने हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा टीमों से, खिलाड़ियों से कि सहकार्य करें। आदेश अपनी ओर की आखिरी गेंद, अब तक अगर आदेश की गेंदबाजी की बात की जाए तो 19 रन खर्च किए, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, सीधे भेजा डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के बिल्कुल मस्तक पे दस्तक देते हुए गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। कमाल ही कर दिया दोस्तों, 4 छक्के जड़े सलीम ने इन अ रो, यानी कि कंसेक्यूटिव 4 सिक्सेस इन अ रो, लगातार 4 छक्के, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों। और इस छक्के की सहायता से अर्धशतक भी मुकम्मल हुआ, रनों की संख्या पहुंची है 53 रन, 53 रन, जिसमें अकेले अगर सलीम दौना की बल्लेबाजी की बात की जाए तो 25 रन, यानी कि क्वार्टर सेंचुरी भी मुकम्मल की, केवल 5 गेंदों का सामना करने के बाद, 4 छक्के और 1 सिंगल की सहायता से, जबकि फहद भी 2 छक्के और 3 सिंगल की सहायता से 6 गेंदों का सामना करने के बाद अपने निजी 15 रनों के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों के दरमियान की साझेदारी भी बहुत ही सराहनीय है, लगभग 24 रनों की पार्टनरशिप हुई है दोनों के दरमियान, और इस वक्त रनों की संख्या आपको नजर आई 53 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। पांड्या, हाँ फिर से एक मरतबा, लेकिन इस मरतबा फटका फंसा है, हवा में गेंद है, गेंद आसमान में, जान तो हलक में अटकी हुई थी, लेकिन भाग्यशाली रहे, एक आसान सा कैच दोस्तों पोलार्ड के हाथों छूटा, पराग के हाथों छूटा, जिससे ये उम्मीद नहीं थी
और अब कहीं ना कहीं पांड्या थोड़े से निराश होंगे दोस्तों, क्योंकि जब खिलाड़ियों के ओर से अगर कोई साथ नहीं मिलता है ना, तब कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाज के ऊपर होता है दोस्तों। क्योंकि इस तरह के अच्छे बल्लेबाज का कैच छोड़ना यानी कि अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। और आने वाले समय में जिस तरह से हमने सुबह में देखा था, शुभम जादव का खेल कैच छूटने के बाद उसने बहुत ही यादगार अर्धशतक पारी खेली थी दोस्तों। यहाँ पर ये कैच छूटा है वो कितना महंगा साबित होगा, फहद का आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि 5 गेंद केवल आना बाकी। पांड्या अपने ओवर की अगली गेंद, लेंथ वाली गेंद, पुलर डिलीवरी और उसे फिर से एक मरतबा भेजा है डीप मिड विकेट, सीमा रेशानी के माने के मस्तक पे दस्तक दी है और गेंद निकल गई है 6 रनों के लिए। 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए दोस्तों। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 छक्के लगाने का भी कहीं यहाँ पर विक्रम न खड़ा कर दे सलीम, क्योंकि इस मैदान पर ये एक नया विक्रम हो सकता है। 5 गेंदों का सामना करने के बाद 5 छक्के जड़े हैं और इस छक्के की सहायता से 60 भी मुकम्मल हो चुके हैं, 60 रन। 3 विकेट के नुकसान पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, नीचे आड़े बल्ले से खेला था लेकिन नीचे बल्ले का फेस किया था, नीचे झुकाव करते हुए गेंद को खेला था और केवल यहाँ पर मिलने वाला ये 1 रन और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची है 61, 61 रन। जबकि 5 छक्कों के साथ सलीम अपने निजी 32 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यानी कि इस मरतबा मुझे ऐसा लगता है कि हेलो थैंक यू डीजे। तो दोस्तों बिल्कुल हिटमैन रोहित शर्मा की तरह खड़े खड़े गेंद को भेजा था, हवाई सफर कराई थी। इस बीच हवा में गेंद है, सैयद हुसैन गेंद पर नहीं पहुंच पाए और यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ, क्योंकि रनआउट होगा बल्लेबाज, केवल 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ 68 रन 4 ओवर की समाप्ति पर, यानी कि 69 रन बनाने होंगे। एक लंबा लक्ष्य होगा दोस्तों, लेकिन मुरुड के पास एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो सलमान ने पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, सही मायनों में अब उस तरह की उनकी टीम को जरूरत है। सलमान के ऊपर बहुत कुछ दारोमदार रहेगा, मकसूद कारबारी है, अजिंक्य है, सैयद हुसैन है, पराग अरेकर है, अब्दुल अहद है, साहिल है, आदेश है, माने है, ओमकार मानकर भी है और पांड्या भी है। इस तरह से दोस्तों एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है मुरुड फ्रेंड्स। मुरुड के पास इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये लक्ष्य 68 रनों का। और अब इस टीम में अगर बात की जाए, सलीम का आगमन हो चुका है, फहद का आगमन हो चुका है और हमने मजहर भाई जैसे गेंदबाज को भी देखा है, जो कि इन दिनों गेंदबाजी में अपने बिल्कुल उरूज पर है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने, हमने देखा था टाइगर ग्रुप में, कोपरा ग्रुप में, और वही मजहर भाई का भी टीम में आगमन होना और ताहिर का भी टीम में वापस लौटना दोस्तों, कहीं ना कहीं इनकी टीम को और बल मिलने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 68 रनों का लक्ष्य, 69 रनों का लक्ष्य मुरुड के अगर बल्लेबाजी और बैटिंग लाइनअप या बल्लेबाजी का क्रम जो है उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि ये लक्ष्य उनके लिए कोई बड़ा है। लेकिन अगर आज अपने आप को सिद्ध करना होगा, क्योंकि आपके सामने आज के दूसरे दिन में आपका प्रबल दावेदार हरवित
के सामने मुकाबला हो रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से शानदार बल्लेबाजी की थी फहद ने, सलीम ने, शहबाज ने, उसी तरह से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी सैयद हुसैन को, सलमान शेख को, मकसूद कारबारी को, पराग आरेकर को, और निचले क्रम में, मध्य क्रम में उनके पास मैच का रुख पलटने वाले ऐसे खिलाड़ी और ऐसे बल्लेबाज है दोस्तों। ये उनके रिकॉर्ड बताते हैं। हालांकि अभी सब रिकॉर्ड आपके सामने हम नहीं पेश कर सकते क्योंकि दूसरे इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। और मैं फिर से एक मरतबा दूसरे इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए दोस्तों मैं लूंगा आपसे इजाजत, और आपको फिर से एक मरतबा एक बुलंद आवाज यासीन सर के पास सीधे लिए चलता हूं। ओवर टू यासीन सर। हॅलो, पेन आणि हशिवरे, जियाद 11 पेन आणि हशिवरे संघाचे संघनायक. चला आपण लवकरात लवकर टॉस करून घ्यायचा आहे. हशिवरे संघाचे संघनायक आणि जियाद 11 पेन यानंतर होणारा सामना. जिंकण्यासाठी 69 धावांची गरज. निर्धारित 4 षटकांचा हा सामना. प्रथम फलंदाजी करत असताना आझाद हरवीत संघानं कमालीची फलंदाजी केली. पुन्हा एकदा आपल्या पूर्वीच्या फॉर्म मध्ये असलेला हा संघ आपल्याला पाहायला मिळाला. काही वर्षापूर्वी अशाच प्रकारची फलंदाजी नेहमीच त्यांच्या फलंदाजांकडून आपल्याला पाहायला मिळत असे. सलीम दौनक आपण पाहतोय इनफॉर्म फलंदाज. त्यांनी 5 षटकारांशी 31 धावांचा रतीब ओतलाय. त्याचप्रमाणे फहद 32 धावा जोडल्यात सलीम दौनक यानं, आणि त्याचप्रमाणे फहद यांनी सुद्धा 3 षटकार लगावले होते. शहबाज यांनी सुद्धा 2 षटकार लगावले होते. आणि आपण पाहतोय या सर्व फलंदाजांच्या चांगल्या फलंदाजीच्या जोरावरती एक भला मोठा धावांचा डोंगर इथे उभारला गेलाय. जिंकण्यासाठी 69 धावांची गरज. जवळजवळ 17.5 धावांच्या सरासरीने इथे धावा जमवायच्या आहेत, आणि हे सोपं नक्कीच नाहीये. परंतु मित्रांनो, क्रिकेटमध्ये काहीही सोपं नसतं आणि काहीही अवघड सुद्धा नसतं. तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक मजेदार मैच, एक झन्नाटीदार मैच. आझाद हरवीत बनाम मुरुड. पुन्हा एकदा हशिवरे संघाचे संघनायक आणि जियाद 11 पेन संघाचे संघनायक. चला आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे येऊन टॉस करून घ्यायचा आहे. सामना सुरू होतोय. मधल्या इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणं अपेक्षित असतं. चलिए मैदान पर एक मजेदार मैच होने की संभावना. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज मकसूद कारभारी. पहली गेंद हवा में उड़ाने की कोशिश की और कमाल का कैच. धन्यवाद डीजे मास्टर. पुन्हा एकदा विनंती करतोय हशिवरे संघाचे संघनायक. चला प्लीज प्रसाद प्लीज. आयोजक वारंवार मला इथे सूचना करतायत. चलिए फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सलमान और नॉन स्ट्राइक एंड पर हुसैन. इन 2 बल्लेबाजों को अब यहां पे साझेदारी निभानी होगी. आहा, पहली गेंद उड़ाया
गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। धन्यवाद। डीजे मास्टर, बॉल बॉलरच्या हातात आल्यानंतर आपण थांबायचं आहे। चलिए, आहा, फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक जरूर है, मगर डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे, उस गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे। वहां के फील्डर को चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। हर ओवर में 17.50 के औसत से रन बनाने हैं तो ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी। ये बल्लेबाज सलमान ने समझ लिया है, जान लिया है। हालांकि मकसूद भी उसी की कोशिश में थे, मगर मकसूद नाकाम रहे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, हवा में गेंद थी, एक आसान सा कैच, मगर उस गेंद को, उस कैच को बहुत ही खूबसूरती के साथ लपकने में कामयाब भी रहे थे। 2 गेंदों में 10 रन बनाकर सलमान अपना रौद्र रूप धारण करते हुए इस मैच को हमें जीतना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस प्रतियोगिता में बना रहना है, ये ठान लिया है, ये जान लिया है, ये पहचान लिया है सलमान ने। नाम तो आपने सुना होगा, सलमान। तीन गेंदों का खेल अब तक हो चुका है। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, उसे 30 गज के दायरे के बाहर फिर से एक बार खेलने में कामयाब रहे। हल्का सा अपील यहां पे हो रहा है। जी, यहां पे अंपायर जी ने शायद रिव्यू लिया है। क्या ये गेंद बीमर थी, इसके बारे में देखा जाएगा, जरूर देखा जाएगा। किसी भी टीम का यहाँ पे नुकसान न हो, इसलिए हमने यहाँ पे इस मैच को कवर करने के लिए 24 लाइव को आमंत्रित किया है, दावत दी है, और इस टेक्नोलॉजी को हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। और ये नो बॉल का इशारा, अंपायर जी ये नो बॉल है। सलमान अपने पिच पे अपने दायरे में थे और गेंद वेस्ट हाइट के ऊपर थी, इस वजह से नो बॉल करार दिया है। यानी यहाँ पे पंजा मिलेगा। 3 गेंदें हो चुकी है, 15 रन। सलमान ऑन द फायर, बैक टू बैक 3 बड़े स्ट्रोक सलमान के बल्ले से। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, रिदम में दिखाई दे रहे हैं। इसी रिदम से बल्लेबाजी करनी होगी। जी हाँ, इसमें तबाह गेंदबाज संभलते हुए मलिक ने उसे यॉर्क करने का प्रयास किया, मगर खराब फील्डिंग। गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के दायरे को पार करते हुए 4 रन। जी हाँ, इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 19 रन। 19 का आंकड़ा फिर से एक बार हमें वीरेंद्र सहवाग की याद ताजा करता हुआ। वीरेंद्र सहवाग ने अपनी जिंदगी में जो शतक लगाए हैं, उस शतक के बारे में जरूर बताऊंगा, मगर इस बीच फिर से एक बार उड़ाया। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। धन्यवाद डीजे। 23 रन स्कोर बोर्ड पर, 5 गेंदों में 23 रन सलमान ने बनाए हैं। लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार सलमान, सही मायनों में, पूरे रिदम में, और अपनी बल्लेबाजी का जौहर यहां पे दिखाते हुए, अपने बल्लेबाजी का दम दिखाते हुए, दादागिरी, इस मैदान का, इस पिच का बॉस मैं हूं, ये बताते हुए कमाल की शुरुआत की है। ऐसी ही शुरुआत की जरूरत थी बल्लेबाजी करने वाली टीम मुरुड को। जिस तरीके से
जी हाँ, फिर से एक बार गेंद को खेला है जरूर, मगर मिड ऑफ के दिशा में बहुत ही बेहतरीन कैच और सलमान के पारी का अंत। धन्यवाद डीजे। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 सफलता जरूर अर्जित की है मलिक ने, मगर इन 2 सफलताओं के लिए बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ी। 23 रन उन्होंने खर्च किए हैं अपने पहले ओवर में। अब हमारे गुणलेखक बताते हुए कि अब जीतने के लिए बचे हुए 18 गेंदों में कितने रनों की जरूरत है। तब तक मैं सुफियान सतवारे, साद दांडेकर, इरशाद बानकोटकर और अल्ताफ बानकोटकर, उसी के साथ साथ इसरार दांडेकर की भी याद यहाँ पे जरूर करूंगा, क्योंकि इस मैदान को बनाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अपने काम के सिलसिले में, अपने नौकरी के सिलसिले में इस गांव में अब यहाँ पे नहीं है, परदेश में अपनी नौकरी के लिए जा चुके हैं, वहां से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और उसी के साथ सिराज दांडेकर, सिराज बानकोटकर और जाहिद दांडेकर, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हालांकि कुछ सदस्य इस देश के बाहर अपने व्यवसाय और अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर है, मगर उन्होंने बहुत पसीना बहाया है इस मैदान के लिए, और आज इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का आनंद, लुत्फ वो उठा रहे हैं। उनके मैसेज, उनके फोन कॉल्स यहाँ पे आ रहे हैं, शुभेच्छाओं का वर्षाव यहाँ पे हो रहा है। चलिए मैदान पर चलते हैं, जहां पे दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। जी हाँ, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद जरूर थी, मगर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था पराग आरेकर का। पराग आरेकर को टिक कर खेलना होगा, पराग आरेकर को अंतिम क्षणों तक खेलना होगा, इनफैक्ट यहाँ पे अंतिम गेंद तक रुकना होगा। और पराग आरेकर अगर अंतिम गेंद तक रुक गए तो ये मैच मुरुड के पक्ष में हो सकता है। नए गेंदबाज नौफील अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट पराग आरेकर के लिए। ये लीजिए, कमाल का स्ट्रोक, डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर का टाइमिंग कमाल है। मैं हूँ डॉन, पराग आरेकर बताते हुए कि इस मैदान का डॉन मैं हूँ, यहाँ पे जब तक मैं रहूंगा दादागिरी मरी चलेगी। पराग आरेकर हालांकि अंडरआर्म से शुरुआत की थी अपने क्रिकेट के लिए, और जो अंडरआर्म खेलता है ना, उसकी नजरें बहुत ही तेज होती है। अगली गेंद, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, मगर सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती। धन्यवाद डीजे। तीन गेंदें हो चुकी है। पराग आरेकर ने उम्मीद को जगाया था, दीप को जलाया था, मगर ये दीप बहुत ही जल्दी बुझता हुआ। पराग आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मुरुड की जानिब से ओमकार 44 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए डबल चौका। यहां से 40 रनों की और जरूरत जीत हासिल करने के लिए। गेंदें बची है 15 गेंदों में 40 रन बना सकते हैं। कम से कम 5 या 4 छक्के आते हैं 15 गेंदों में, तो यह मैच जीता जा सकता है।
हाँ, यॉर्क करने का प्रयास किया था मगर उसे हेलीकॉप्टर बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था बॉलर के सर के ऊपर से, मगर लॉन्ग ऑफ के फील्डर चौकन्ने थे। अच्छी फील्डिंग और एक रन यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही अच्छी शुरुआत दी है बल्लेबाज सलमान ने। जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग अक्सर भारतीय टीम के लिए शुरुआत देते थे, एक प्लेटफॉर्म खड़ा करते थे, उसी तरह से यहाँ पे शुरुआत तो अच्छी हो चुकी है। पटकी हुई गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अंपायर जी हमारी तरफ रुख करते हुए अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और आईसीसी लॉ नंबर 22 का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलेगा। 31 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। गेंदबाज आहा, अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई, खड़े खड़े उसे खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर के हाथों में गेंद। इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे। एक गेंद अभी भी आना बाकी है इस ओवर के बाद। जरूर अंपायर जी का इशारा आप समझते हुए जो भी चीज उन्हें चाहिए उसे मुहैया करवाइए। मगर नौफील यहाँ पे सेट होते हुए हमारे डीजे मास्टर ने गाना बजाया, ओ शेट। यहाँ पे नौफील शेट की तरह शेट गिरी करते हुए देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी की है। दूसरे ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में 23 रन और इस ओवर में नौफील ने मात्र 9 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है, यानी मैच में वापसी की है। ऐसा लगा था कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले कि यह मैच गेंदबाजी करने वाली टीम आजाद हरवीर के हाथों से रेत की जर्रों की तरह धीरे धीरे फिसल रहा है, मगर नौफील ने कमाल का यह ओवर करते हुए अब बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहां से जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 36 यानी 36 रनों की जरूरत। 33 रन ऑन स्कोर बोर्ड, 36 रन चाहिए, यानी हर ओवर में 18 की औसत से रन बनाने की जरूरत। हर ओवर में कम से कम 2 छक्के अगर आते हैं तो ये मैच अभी भी जीता जा सकता है, ये मुरुड टीम जानती है। इसीलिए बल्लेबाजी के लिए हम देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है अजिंक्य। क्या अजिंक्य यहाँ पे अजिंक्य रहेंगे? नए गेंदबाज आए हैं शहबाज। बल्लेबाजी की कला हो या गेंदबाजी की कला, ये बहुत ही मौल्यवान कला है। ये ताकत से ज्यादा कलात्मकता और उसके साथ, जी हां, इस मरतबा हवा में उड़ाया जरूर, मगर नोमैंस लैंड में गेंद। मैदान के बीच एक पेड़ है, वहां पे वो गेंद टकराने के बाद स्लो हुई थी और इसी वजह से बल्लेबाजों ने यहां पे मात्र 2 रन लेना मुनासिब समझा। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन, 35 रन ऑन स्कोर बोर्ड। जी हां, सोहेल तनवीर की याद यहां पे ताजा करते हुए पाकिस्तान के एक गेंदबाज सोहेल तनवीर, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया, गेंद डीप थर्ड मैन, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। शहबाज थोड़े से यहाँ पे महंगे साबित हो रहे हैं क्योंकि 2 गेंदों में ही 6 रन खर्च किए हैं। रनों की संख्या जरूर बताना चाहूंगा 39 रन, 39 रन ऑन स्कोर बोर्ड। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, तीसरा ओवर प्रगति पर।
2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन थे, अब ये 6 रन। पहले गेंद पर 2, दूसरी गेंद पर 4, 33 प्लस 6 39 रन हो चुके हैं हमारे गुण लेखक। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक में कहूंगा, डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। डीजे 1 मिनट जरा, अंपायर जी चौका या छक्का? जी डीजे 4 रनों का इशारा और इस 4 रनों के इजाफे के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 43 रन। 43 रन हो चुके हैं, यानी जीत की जो मंजिल है उस पर धीरे धीरे चलते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ, मगर अच्छा कमबैक, परफेक्ट यॉर्कर गेंदबाज शहबाज के जरिए से। सोहेल तनवीर पाकिस्तान के जो एक गेंदबाज थे, उनकी याद यहाँ पे ताज़ा हो रही है, क्योंकि इसी तरह की कुछ एक्शन उनकी भी थी। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे, आईपीएल भी खेल चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के जानिब से, और पहले सीजन में 2008 में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। यहाँ पे सोहेल तनवीर की याद ताज़ा करते हुए शहबाज, जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे मिड ऑन की दिशा में खेला, 1 रन तो मिलेगा मगर दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं। 1-1 रन बनाकर यहाँ पे काम नहीं बनेगा, ये बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर करे तो क्या करे। कसी हुई गेंदबाजी, सदी हुई गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है शहबाज की जानिब से। शहबाज ने हालांकि पहली खराब शुरुआत जरूर की, मगर उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला, समझाया। ओहो, खराब गेंद थी, मगर इस मरतबा बिल्कुल फायदा नहीं उठा पाए, और इनफैक्ट यहाँ पे रनआउट के रूप में 1 विकेट उनके टीम के बल्लेबाज को खोना पड़ा। छह गेंदे और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में 25 रन बनाना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर, जी हाँ अंपायर जी, तीसरे ओवर में 11 रन। दो चौके, पहली गेंद पर 2 रन, दूसरे ओवर में 9 रन, पहले ओवर में 23 रन, 23 और 9 32 और 11 43, और यहाँ पे 12 रन आए हैं, 11 नहीं 12 रन आए हैं तीसरे ओवर में। बारह रन आए थे, 12, एक वाइड था ना, तो 12 रन आए थे।
ठीक है, एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या हुआ है। 11 रन आए हैं, मैं बताता हूँ 11 रन आए हैं। हालांकि 2 स्कोरर है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। कोई बोलता है वाइड था, एक बोलता है वाइड नहीं है, तो ठीक है, ये जो भी कुछ गलती है उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है। 11 रन हो चुके हैं और तो 43 रन हो चुके हैं। 43 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 26 रनों की जरूरत, 6 गेंदे और 26 रन। दोस्तों, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट होने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है और फोकस रखना पड़ता है। जिस तरीके से फोकस रखा था सचिन रमेश तेंदुलकर ने, मैं जरूर आपको एक बताना चाहूंगा। चंदू बोर्डे जब मैनेजर थे तब रात में उन्होंने एक राउंड जरूर उस उनके खिलाड़ियों के रूम में मारने की कोशिश की थी। तो एक रूम से म्यूजिक की आवाज सुनाई दी थी, उसके बाद अगले रूम पर गए तो वहां पे कुछ बातें करने की आवाज आ रही थी, और तीसरे रूम में गए तो उन्हें टक 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 ऐसी आवाज आ रही थी। तो इतने रात में ये आवाज कैसी, इसलिए उन्होंने नॉक किया और देखा। बताता हूँ आगे। इस बीच जरूर अंपायर जी का इशारा और वाइड का इशारा अंपायर जी का, तो वो आवाज टक टक की कौन सी है ये बताने के लिए उन्होंने नॉक किया। तो अंदर सचिन रमेश तेंदुलकर गेंद को बांध कर खेल रहे थे। तो ये होता है फोकस। तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं कि डिसिप्लिन के साथ आहा उड़ाया है। अभी भी ये मैच जीवित है। धन्यवाद डीजे। तो दोस्तों, इसे कहते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर ऐसे ही नहीं बने हैं। इसे कहते हैं डिसिप्लिन, इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन, इसे कहते हैं एक किस तरह से फोकस रखना। यहाँ पे मजा आ रहा है, मगर मैच को देखते हुए पहली गेंद 6 रन और वाइड, कुल मिला के 7 रन एक गेंद के बाद। अब 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए हमारे गुण लेखक जी हमें बताते हुए 20 रनों की और जरूरत। सॉरी 19, 50 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 19 रन, 19, 5 गेंदे 19 रन। अगर उन 5 गेंदों में और 2 छक्के लगते हैं तो ये मैच मुरुड के पक्ष में जा सकता है। और इस ओवर में अगर 3 गेंदें भी डॉट होती है तो ये मैच आजाद हरवीत के पक्ष में जाने की संभावना भी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 टीमें एक साथ एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पे भिड़ रही है, तो एक जीतेगी एक हारेगी, मगर क्रिकेट अक्सर जीतना चाहिए, यही हम अपेक्षा करते हैं। इसीलिए दोस्तों, समझदारी के साथ देना जरूरी है। समझ समझकर समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझकर भी जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। पराग आरेकर, सुना क्या? पांच गेंदे 19 रन। फिर से एक बार काउ कॉर्नर के दिशा में फ्लैट एंड फ्यूरियस छक्का। आहा, कभी से पराग आरेकर टेंशन में थे। आप देखिए उनके चेहरे पे स्माइल देखिए जरा। आहा, बहुत ही खुलकर अब नजर आ रहे हैं। हंसी लौट कर आई है वापिस पराग आरेकर के चेहरे पे। रनों की संख्या हो चुकी है 56 रन। 56 रन हो चुके हैं। जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। 4 गेंदें बची है। लगातार 2 छक्के, 2 गेंदों में 13 रन खर्च किए हैं गेंदबाज। ओहो, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, मगर शॉट थर्ड मैन की दिशा में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन तो मुकम्मल कर लिया। दूसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहते हैं और आखिरकार दूसरे रन के लिए रनआउट के रूप में एक बल्लेबाज को आना पड़ेगा।
आणि याच दरम्यान सन्माननीय तौफिकजी दांडेकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. माजी खेळाडू ज्यांनी हा परिसर ज्या कमीत कमी 10 ते 15 वर्षापूर्वी गाजवला होता असे तौफिकजी आणि आमचे मित्र फरहान दांडेकर हे आम्हाला नेहमीच सहकार्य करताना आपण पाहताय. त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत. फरहान, खूप खूप धन्यवाद, आम्हाला नेहमीच सपोर्ट करताय आपण. तो चलिए दोस्तों, मैच पे फिर से एक बार फोकस करेंगे. 3 गेंदे 12 रनों की जरूरत. दिलों की धड़कनें तेज हो रही है, दिमाग को सुन्न करने वाला ये मैच. लेग स्टंप के बाहर वाइड गेंद और 1 रन यहाँ पे मिलेगा. 11 रनों की और जरूरत जीतने के लिए 3 गेंदों में. पराग, आपला 12वा खेळाडू आलेला आहे का? बैक टू द बॉलर खेला था, फॉलो थ्रू में उससे कैच करने का मौका जरूर था, मगर फिर से एक बार यहाँ पे क्या हो रहा है. ओहो, मिसअंडरस्टैंडिंग. 1 रन मिलेगा. अंपायर जी ने रिव्यू यहाँ पे लिया है. हेलो, व्हाईट टी शर्ट कोण आहे ते फलंदाज बाद झालेले आहेत. ओमकार.
धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. तुम्हाला नक्कीच मी थोडा वेळाने चान्स देणार आहे. उद्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून तिसऱ्या दिवशी आपण तळा मोहल्ला आणि आझाद 11 कुडा या दोन संघांचा पहिला सामना पाहणार आहोत. त्यानंतर दुसरा सामना कान्हे विपक्ष मजगाव, जरियान 11 मजगाव आणि तिसरा सामना